आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड परचेज करने और म्यूचुअल फंड सेल करने की एंट्री करनी टैली प्राइम में। अगर हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं और इस म्यूचुअल फंड को हम सेल कर देते हैं लॉस पे, तो हम इनकी परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड परचेज करने की एंट्री करनी सीखेंगे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। म्यूचुअल फंड की परचेज एंट्री करने के लिए हमें वॉचर में आ जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम वॉचर पे आ जाते हैं। जितने अमाउंट का म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं उतना अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड में शो होता है। मतलब हम जब टैली प्राइम में इसकी एंट्री करेंगे तो हम अपने बैंक के लेजर को करेंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे म्यूचुअल फंड के लेजर को। तो म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री हम करेंगे पेमेंट वॉचर में। इसके लिए हम F5 करेंगे प्रेस। यहाँ से हम पेमेंट वॉचर पे आ जाते हैं। अब हम डेट सेलेक्ट करेंगे, F2 करेंगे प्रेस। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा है, तो हम ये डेट यहाँ पे फिल कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड है, मैं प्रेफर करता हूँ डबल एंट्री मोड, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँगा। चेंज मोड पे जाऊँगा, Ctrl+H इसका शॉर्ट की है। डबल एंट्री मोड मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे डेबिट में हमारा म्यूचुअल फंड का लेजर होगा। हमने लेजर बनाया नहीं है तो हम लेजर इसका बना लेते हैं। Alt+C करते हैं प्रेस यहाँ से। मान लीजिए हमने कोटक का म्यूचुअल फंड ख़रीदा है, तो हम इसका नाम लिख देंगे जो भी म्यूचुअल फंड का नाम है। तो हमारे केस में है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ, तो हम ये नाम यहाँ पे लिख देंगे, कोटक बैलेंस्ड। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है वो हमें पहले सामने रखना होता है, फिर हम एक्यूरेटली इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड का नाम लिख दिया। अब हम एंटर करेंगे। अंडर में होगा इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे म्यूचुअल फंड का, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लेजर में रखेंगे। अगर हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं तो बेटर होता है कि हम एक हेड बना लेते हैं म्यूचुअल फंड का, उसी के अंदर हम सारे म्यूचुअल फंड को रखते हैं। तो इसके लिए भी हम एक हेड बना लेंगे। Alt+C करते हैं यहाँ से प्रेस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं म्यूचुअल फंड। इसको अंडर में हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे हमें सबको नो रख देना है। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कर देना है, और इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। स्टेट को भी नॉट एप्लीकेबल रखना है, और कंट्री को भी नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम इसका अमाउंट भरेंगे। जितने भी रुपए का हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा है उतना अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए हमने ये म्यूचुअल फंड 5 लाख रुपए का ख़रीदा है, तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपए फिल कर देंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे CR यानी कि क्रेडिट। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो हम क्रेडिट साइड में लेजर चुन लेंगे। क्रेडिट में हमारा होगा बैंक का लेजर। मान लीजिए हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेते हैं, और 5 लाख ही रहेगा ये। और हम एंटर कर देंगे प्रेस। यहाँ पे ई फंड सेलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम नरेशन में म्यूचुअल फंड का यूनिट और रेट डालेंगे, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड ख़रीदते हैं तो हम कोई यूनिट ख़रीदते हैं और एक स्पेसिफाइड रेट होता है, उसके हिसाब से हम ख़रीदते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में दिख जाएगी, क्योंकि हम अगर बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए ये हमने 10,000 यूनिट ख़रीदा है 50 रुपये के रेट से, तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। पूरा नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, ग्रोथ परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹50। तो ये हम नरेशन डाल देंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री हो गई है। अब हम एक बार बैलेंस शीट में इसको चेक करेंगे। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और ये हमें इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं 5 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पे जाएंगे, एंटर करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है और जितने रुपए से हमने ख़रीदा है वो यहाँ पे शो हो रहा है।
अभी हमने म्यूचुअल फंड परचेज करने की एंट्री करनी सीख ली है। अब हम म्यूचुअल फंड सेल करने की एंट्री करनी सीखेंगे। अगर हमने म्यूचुअल फंड को सेल किया है और उस पर हमें लॉस हो रहा है तो इसकी हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री बुक करेंगे, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अपना म्यूचुअल फंड देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी परचेज की हुई है। इसके लिए हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड का नाम कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि हमने इस तरीके से इसकी एंट्री की हुई है। तो 5 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट में दिख रहे हैं। ये हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2024 को। मान लीजिए हम इस म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं 4,50,000 रुपये में 1 मई 2024 में। तो हम इसकी कैसे एंट्री करेंगे आइए सीखते हैं। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब हम वॉचर पे आ जाएंगे। जब हम म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो सेल का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो जब हम बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखते हैं तो ये अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में शो होता है, और जब हम अपने टैली में इसकी एंट्री करेंगे तो हम बैंक का लेजर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिसिप्ट वाचर पे आ जाते हैं, F6 की करेंगे प्रेस। अब हम क्रेडिट साइड में म्यूचुअल फंड का लेजर सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, 1 मई 2024 का डेट हम कर लेते हैं क्योंकि इसी डेट में हमने ये सेल किया है। 1/5/2024 डेट हमारा चेंज हो गया है। मान लीजिए कि 4,50,000 रुपये हमें सेल करने पे मिले हैं। ये 4,50,000 रुपये सारी चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद हैं। कुछ चार्जेस होती हैं सेल पे लगाई जाती हैं, वो सब डिडक्ट करके हमें जो रिसीव हुआ है वो 4,50,000 रुपये हुआ है। अब हम यहाँ पे पूरे 5 लाख रुपए फिल करेंगे क्योंकि इतने अमाउंट का हमारा म्यूचुअल फंड है। तो हम ये अमाउंट फिल कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया है। और अब हम डेबिट करेंगे बैंक का लेजर। जितने पैसे हमारे बैंक में रिसीव हुए हैं उतना अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। मान लीजिए 4,50,000 रुपये हमें रिसीव होते हैं सेल करने के बाद, तो हम इतना अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको ई फंड ट्रांसफ़र में ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा लॉस हो गया। तो इसको हम एक लेजर बनाएंगे, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें हम इसको डाल देंगे क्योंकि ये हमारा 50,000 का लॉस हो गया म्यूचुअल फंड के बेचने पे। तो हमारा जो लॉस होगा वो डेबिट साइड में जाएगा, तो इसको हम डेबिट रहने देंगे। अब हम ऑल्ट सी करते हैं प्रेस, यहाँ पे लेजर बना लेंगे लॉस का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम एंटर करेंगे प्रेस। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। अगर हमारी कंपनी का मेन बिजनेस म्यूचुअल फंड सेल परचेज करना नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रखेंगे। अब टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम एक्सेप्ट कर देंगे एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 50,000 आ चुका है। तो अब हम नरेशन लिख देंगे कि कितना यूनिट हमने सेल किया है और किस रेट पे। नरेशन लिख देते हैं बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ redeemed at the rate of, जो भी रेट है मान लीजिए कि 45.05 का रेट है, तो हम ये रेट यहाँ पे डाल देते हैं और हम एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारा म्यूचुअल फंड का सेल का एंट्री हो गया है। अब हम इसका इफेक्ट देख लेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और हम ये चेक करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खाली हो चुका है क्योंकि ये हमारी सेल हो चुकी है। अब हम इसको पूरा देख लेते हैं। तो F12 पे जाएंगे, सो ओपनिंग बैलेंस यस करेंगे, सो ट्रांजैक्शंस भी यस करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे परचेज और सेल दोनों ही शो हो रखा है और क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं एक बार और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल के महीने में हमने ख़रीदा था और मई के महीने में हमने बेच दिया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये शो होगा 50,000 का यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड में 50,000 शो हो रखा है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड की सेल की एंट्री करते हैं टैली प्राइम में जब हम म्यूचुअल फंड को लॉस पे बेचते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड परचेज करने और म्यूचुअल फंड लॉस पे सेल करने की एंट्री करनी सीखी है टैली प्राइम में।
ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।